Okay, in today's class, I will tell you about array definition, then types of array, and next is how array can be declared, declaration of array, and what memory allocation of array, and how to enter data, entering data into an array, and using array element and displaying array element, and some on if time permits we will try to write some programs related to array. First of all, we will like to define array. What is array? Array is basically a collection of similar data types. Or you can say that collection of homogeneous data types. Homogeneous means same data type, whether it is float, integer or character. तो जो भी कलेक्शन होता है अगर ये सेम डेटा टाइप का उसको हम लोग एरे बोलते हैं. एरे का एडवांटेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक 1000 इंटीजर्स या यू वांट टू हैंडल 1000 इंटीजर्स एंड यू हैव टू नेम, आपको नाम इसका देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल A1, A2Z and A1 and Z1 and so on. ठीक है. But if you take array, you have to only initialize it is as int A1000. बेसिकली ये डिक्लेरेशन क्या करेगा? इट कैन stores 1000 इंटीजर्स. आपको जो भी ऑपरेशन होगा, जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी इसका वो होगा, वो आपका इजी हो जाएगा विद व्हेन यू यूजिंग एरे. ठीक है. तो अब डिक्लेयर कैसे करते हो एरे को? डिक्लेरेशन ऑफ एरे, राइट इंट A 100 सेमीकोलन. इसका मतलब क्या हुआ? A कैन होल्ड, इट मीन्स A कैन होल्ड A वेरिएबल A. सर रोल नंबर 821 को ज्वाइन कर लीजिए, उनका हो नहीं रहा है. रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो भी बीच मत बोलना प्लीज. ठीक है. तो वेरिएबल A कैन होल्ड मेमोरी ऑफ 100 इंटीजर्स.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिक्लेयर फ्लोट, float b 150, so semicolon, so it can hold variable b can hold 150 float, yeah. And you can also declare like char, for example d semicolon, तो ये डिक्लेरेशन क्या बताता है, इट कैन होल्ड वेरिएबल b can hold 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो 10 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, इसी को हम लोग इंटीजर्स स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। अरे ऑफ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग, तो इसी को स्ट्रिंग, तो इस तरह से आप डिक्लेयर करते हो int a इक्वल टू 100, इसका int a 100, इसका मतलब क्या होगा, a कैन होल्ड 100 इंटीजर्स, देन फ्लोट b 150, then it can b can hold 150 float values, then character d 10, it means it can hold 10 characters at a time, ठीक है। और array of characters is called string, इसी को ही हम लोग string बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिक्लेरेशन हो गया, दिस इज योर डिक्लेरेशन, ये आपकी डेफिनेशन हो गया। अब पॉइंट है कि आपका मेमोरी एलोकेशन कैसा होता है, तो देखिए मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे, देखिए आपने डिक्लेयर किया इंट a 5, a 21, 12, 10, ठीक है, ये डिक्लेयर किया आपने। तो देखिए इसका तो मेमोरी एलोकेशन कैसा होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 23, देन 21, 12, 10, 9, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, a 0, एंड नेक्स्ट इज a 1, and next location name is a2, then a3, a4, ठीक है। ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। एरेज ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ठीक है, 0 से 0th एलिमेंट से स्टार्ट होता है। तो अगर वहाँ पे आपके n एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल देयर आर n एलिमेंट्स, तो 0 to आपका n-1 होगा। यहाँ पे आपके 5 एलिमेंट्स है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। और इसका जो एड्रेस होगा, अगर फॉर एग्जांपल a0 का एड्रेस 2000 है, तो नेक्स्ट जो एड्रेस होगा इंटीजर है तो 2002 होगा, देन नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस इज 2002, देन 2006, एंड नेक्स्ट इज 2008। इस तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है आपका
कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है, इसका जो नेम होगा वो A0 है, वैल्यू 23 है, उसका कुछ एड्रेस है, ठीक है, 2000. देन नेक्स्ट एलोकेशन इज A1, उसकी वैल्यू 21 है, देन एड्रेस है 2002. तो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है. इंटीजर का 2 बाइट का साइज होता है, तो 200, 202, 204, 206 एंड 208. इस तरह का मेमोरी एलोकेशन होगा. ठीक है, तो ये आपका मेमोरी एलोकेशन हो गया. देन फॉर 1D एरे, यहाँ पे एक चीज रह गई थी, टाइप्स ऑफ एरे में there are basically 3 types of array. One-D array, 2D array और multi-D array. ये आपका 1D array का डिक्लेरेशन था. वन डी एरे का मेमोरी एलोकेशन है. ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन आपको क्लियर हो गया. देन हाउ टू basically entering the data into an array in 1D array. So entering data into an 1D array. किस तरह आप डेटा को एंटर करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपने एक एरे डिक्लेयर करी, इंट ए 5. तो आपको ए 1D एरे एंटर करने के लिए डेटा आपको फॉर लूप लेना पड़ेगा. फॉर ए और आई इज इक्वल टू 0 and I is less than equal to 4 and I plus plus. And scanf %d ampersand a I. ये आपका डेटा आपको एंटर करना होगा 1D एरे के लिए. उसके लिए स्निपेट है, उसके लिए कोड है. ये I = 0 to 4 आपका क्या बताएगा, उसका पोजीशन बताएगा, क्योंकि एरे आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 5 का साइज है, तो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा. देन स्कैनफ यूज होगा. स्कैनफ में अब ये क्या है, %d, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग. ठीक है, तो इंटीजर के लिए %d होता है, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c, स्ट्रिंग के लिए %s. और ये एम्परसेंट पहली बार ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है. तो पहली बार जब भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं तो किसी के ना किसी एड्रेस में स्टोर होता है, इसलिए हम लोग एम्परसेंट फंक्शन यूज कर रहे हैं. इट इज बेसिकली ये पॉइंटर होता है जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है. ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को एंटर करते हो. ठीक है, और अगर डेटा को अब नेक्स्ट इज हाउ यू एक्सेस द डेटा, एक्सेसिंग ऑफ data element of तो आप डेटा एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हो, सिंपल इसका नेम से. यहाँ पे मैंने बताया था A0 A1 आप यूज करोगे तो किसको वो रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वैल्यू. A4 यूज करोगे, इट विल रिप्रेजेंट लास्ट वैल्यू. एंड A0 विल रिप्रेजेंट फर्स्ट वैल्यू ऑफ द वैल्यू. ठीक है, तो ये इसका नेम होता है.
A0, A1, A2, A3, A4 और ये इसकी वैल्यूज़ हैं 23, 21, 12, 10, 9 और इसके एड्रेस है ये। ठीक है, तो मेमोरी आप इसको कैसे एक्सेस करोगे? इसके नेम से एक्सेस करोगे। इसका नेम क्या है इसमें? A0, A1, A2, A3 और A4। ठीक है, तो A0 represents first element of an and A5, A4 represents the last element ठीक है, तो इस तरह आप एक्सेस करोगे एलिमेंट्स को, डेटा एलिमेंट्स को। देन नेक्स्ट इज हाउ टू डिस्प्ले दिस डेटा एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। देन डिस्प्लेइंग कैसा होगा, डिस्प्ले कैसे कराओगे? अगेन अगर आपको डिस्प्ले करना है तो फिर से आपको फॉर लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर I is equal to 0 for the element for example int a 5 के लिए, और I is equal to 0, I is less than equal to 4 a plus plus printf %d a 5। ठीक है, तो ये आपका जो स्निपेट होगा ये आपके इंटीजर्स जो एरे है उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, फॉर 1D एरे। ठीक है, अब देखिए इसमें ये क्या है, प्रिंटफ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। और देखिए इसमें प्रिंटफ में हम लोग एम्परसेंड नहीं यूज़ करते क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास स्टोर्ड वैल्यू है, तो इसमें आपका एम्परसेंड की जरूरत नहीं पड़ती। जब न्यू वैल्यू हम स्टोर करते हैं तो उसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब आपका बेसिक्स था एरेज का। अब देखिए कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं। तो आपको मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम 1, 10 integers are entered from the keyboard into an array and add 5 to each element of an array of a given array and then print and then display the resultant ठीक है, तो इस प्रोग्राम में क्या करना है, 10 इंटीजर्स का एलिमेंट्स आपको एरे में इंसर्ट करना है। उसके बाद हर एलिमेंट्स में 5 को ऐड करना है और जो फिर रिजल्टेंट एरे है उसको प्रिंट कराना है। तो देखिए इसका प्रोग्राम hash include onio.h hash include stdio.h ठीक है,
then void main, int a 10 comma b10 I, ठीक है। ये आपके अभी कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो प्रिंट इंटर एंटर आप एलिमेंट्स और I is equal to 0, I is less than equal to 10, I plus plus scanf %d from %a I then printf then get ch। ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको क्या करना था, एक 10 इंटीजर्स की एरे को इंसर्ट करना था, ठीक है। और उसमें हर एलिमेंट में 5 को ऐड करके फिर रिजल्टेंट एरे को प्रिंट करना था। तो देखिए स्टार्टिंग से प्रोग्राम, सबसे पहली लाइन है इंक्लूड कोनियो डॉट है, ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, इसमें गेट ch और clr scr डिफाइन होते हैं। देन नेक्स्ट लाइन इज इंक्लूड stdio डॉट है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, इसमें printf और scanf डिफाइन होते हैं। देन नेक्स्ट लाइन इज void main, ठीक है। मेन के पहले void हम इसलिए लगाते हैं, मेन से कुछ भी रिटर्न नहीं ले रहे हैं। फिर आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हमने सबसे पहले हमारे पास जो सी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। तो इंट ए 10 b10 i, तो हमने दो एरे लिए, एक का नाम ए है, दूसरा बी है, और एक आई वेरिएबल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये जो फॉर लूप है, ये एरे एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए एरे में ये फॉर लूप इसलिए लगाया। तो हर बार जब भी ये क्या करोगे, लाइन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर लूप इसलिए एरे एलिमेंट में एरे में एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, एंटर करने के लिए। देन सेकंड फॉर लूप क्या है, इसमें हर एलिमेंट को वो ले रहा है बी आई इक्वल टू ए आई प्लस 5, हर एलिमेंट में 5 को ऐड कर रहा है, ठीक है। देन थर्ड जो फॉर लूप है वो उसको प्रिंट कर रहा है, आपकी जो रिजल्टेंट बी एरे है
उसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, अब आप लोग एक प्रोग्राम बनाइए। दिस इज प्रोग्राम नंबर 2, which you have to multiply each element by n। ठीक है, इसको बनाइए। यू ऑल हैव ओनली 5 minutes to write this program. After writing the whole program, you can copy paste it into chat box. No need to unmute your audio। ठीक है, जब आपका प्रोग्राम बन जाता है आप चैट बॉक्स में उसको कॉपी कर सकते हैं। You all have only 5 minutes। सही है अक्षर वर्धन, सही, गुड। तो देखिए, इस प्रोग्राम में क्या करना है, आपको 10 इंटीजर्स को एंटर करना है अरे में, और उसके बाद हर इंटीजर पे, हर एलिमेंट में 10 का मल्टीप्लाई करना है, देन रिजल्टेंट को प्रिंट करना है। इस प्रोग्राम में आपको बस इतना करना है। सही है, गुड। एनीबडी एल्स? और कोई है उसको लगता है प्रोग्राम बना लेगा? पास कर दिया यार। ठीक है,
देखिए जो नहीं बना पाए प्रोग्राम, बस आपको करना क्या है इसमें, ठीक है। तो सिंपली आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो प्रोसेसिंग जो हो रही है वो इस लूप पे हो रही है। ये तो आपका इनपुट के लिए है लूप, देन इस लूप में प्रोसेसिंग हो रही है। बाकी ये जो लूप है ये किस लिए है, आपका रिजल्टेंट एरर को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपको करना क्या है, सिर्फ जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है वहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। ये आपका रिजल्टेंट, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, आप एक और प्रोग्राम देखिए। प्रोग्राम 25 numbers are entered from the keyboard into an array. Write a program to find out how many of them are positive and negative। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, आपको बेसिकली 25 इंटीजर्स को नंबर को एंटर करना है और उसमें चेक करना है कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को, इंक्लूड stdio.h colon.h and a25 की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यू कैन डिलीट दी, देन कॉमा पॉज इज इक्वल टू 0, देन नेगेटिव को काउंट करेगा, ये पॉज को काउंट करेगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या किया, 25 इंटीजर्स को एंटर करवा लिया टू 24। दिस इज फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू एन अरे। ठीक है, दिस फॉर लूप, देन नेक्स्ट फॉर लूप इज basically you have to count the numbers, how many them are negative और how many them are positive। तो देखिए यहाँ पे if ai is greater than, प्रॉब्लम आई हुई है 0 and it is false, plus else neg plus। तो ये आपका फॉर लूप हो गया। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट करवाना है कि कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव्स है। तो सिंपली आप क्या करोगे, प्रिंट एफ नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स आर % pause and printf number of negative terms are %।
आपका प्रोग्राम। तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसमें 25 एलिमेंट्स को एंटर करना है एक 1D एरे में, और उसके बाद में काउंट करना है कि कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं कितने नेगेटिव नंबर्स हैं। तो सिंपली हमने लिख दिया कोनियो डॉट है stdio डॉट है, देन वॉइड में एक एरे ले लिए जिसका साइज 25 इंटीजर्स का है, उसमें फिर एक आई वेरिएबल ले लिए, पॉज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया है। पॉज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करे काउंट करेगा, नेगेटिव वैल्यूज को नेग काउंट करेगा। देन पॉज और नेग इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया है। फॉर आई इक्वल टू 0 to 24 हमने printf एंटर एलिमेंट्स, ये फॉर ये जो लूप है ये बेसिकली फॉर एंटरिंग द एलिमेंट इनटू एन एरे, एरे में एलिमेंट एंटर करने के लिए फॉर लूप है। देन नेक्स्ट इज काउंट करने के लिए कि उसमें पॉजिटिव कितने हैं नेगेटिव कितने हैं। तो देखिए इसमें इफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट AI क्या करेगा, उसका वैल्यू बताएगा। उस वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो पॉज प्लस प्लस, ठीक है, 0 को हमने पॉजिटिव काउंट किया है, देन एल्स नेगेटिव प्लस प्लस, ठीक है, ये काउंट करेगा। फिर लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया है। तो ये आपका प्रोग्राम, ठीक है, दिस इज प्रोग्राम 3। नेक्स्ट देखिए प्रोग्राम 4। In the next program 4, you have to count even numbers and odd numbers. ठीक है, 25 numbers are entered from the keyboard into an array. Write a program to find out how many of them are even and odd. ठीक है, तो even और odd को काउंट करना है आपको। इसका प्रोग्राम बनाइए। You all have only 5 minutes to write this program. ये भी आया हुआ प्रोग्राम है, तो कोशिश करिए बनाने की। इसी तरह के प्रोग्राम आपके एग्जाम में आते हैं। ये सिंपल जो ज़्यादा पिछला वाला प्रोग्राम था वैसे ही है, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। तो देखिए इस प्रोग्राम को। देखिए सिंपल पिछले वाले प्रोग्राम की तरह ही प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड करने थे, इसमें आप इवन और ऑड कर लीजिए, ठीक है, इवन और ऑड, ठीक है, इनिशियलाइज कर लिया आपने, 0 है, इवन और ऑड।
आपने ये जो लूप है ये बेसिकली आपके इनपुट के लिए है, एरे में इनपुट करने के लिए या डाटा एंटर करने के लिए एरे में। देन नेक्स्ट जो है आपका लूप है प्रोसेसिंग का लूप है। तो इस प्रोसेसिंग में आपको बस चेंज करना है %2 is equal to 0। दिस इज even प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है तो ऑड प्लस प्लस। यहाँ पे आपको लिखना है even terms, that is even odd terms, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया और काउंटिंग इवन एंड ऑड टर्म्स इन array of 25 एलिमेंट्स, ठीक है। ये प्रोग्राम हो गया।